Hello students. So today we are going to start our first lecture of class 12th. Uh, आज हम करने वाले हैं फाइनल अकाउंट्स का एक सम। आप 12th की बुक्स में 45th पेज नंबर पर इलस्ट्रेशन 1 आज हम सोल्व करेंगे। तो देख लेते हैं क्या है। राम एंड श्याम आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस and the ratio of 6:4 from the following trial balance date 31/3/2017 and adjustment prepare annual accounts of the firm। हमें एक ट्रायल बैलेंस दिया गया होगा, ठीक है, और एडजस्टमेंट दी गई होगी। हमें इन इंफॉर्मेशन को यूज़ करके इस सम का फाइनल अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्रायल बैलेंस में क्या क्या दिया गया है देख लेते हैं। ड्राइंग्स, राम एंड श्याम की ड्राइंग्स मीन्स कि उन्होंने जो अमाउंट उठाए होते हैं अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए, ठीक है। फिर डेटर्स दिया है आपको, स्टॉक दिया है। स्टॉक, ये जो स्टॉक रहेगा ना आपका डेबिट साइड कभी भी दिया गया हो, इसे ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। सेल्स रिटर्न, कैश बैलेंस, परचेज, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स, मशीन्स, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जब हम करेंगे प्लीज़ ध्यान देना। फर्नीचर, सैलरी एक्सपेंस, लीज होल्ड बिल्डिंग फॉर 4 years, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये भी ध्यान देना जब करेंगे। गुडविल, ट्रेडिंग एक्सपेंस, रेंट एंड टैक्सेस, कैरिड इनवर्ड, बैक इंटरेस्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम, सैलरी, वेजेस, प्रीपेड इंश्योरेंस, सॉरी। तो टोटल हमें डेबिट साइड के आइटम देख ली क्या क्या है हमारे पास। क्रेडिट साइड अभी हम देखें तो कैपिटल दिया गया होगा राम एंड श्याम का, क्रेडिटर्स है परचेज रिटर्न, बैंक ओडी, सेल्स, पीडीआर, आउटस्टैंडिंग वेजेस, 8% गीता लोन, ये भी एक हाइडन एडजस्टमेंट है, इसे भी ध्यान देना। बिल्स पेबल, ठीक है। एंड एडजस्टमेंट हमारे पास क्या दी गई है, एडजस्टमेंट दी गई हुई है। क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया गया है, मार्केट वैल्यू 10% मोर है, ये पॉइंट भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 5% इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल देना है, ड्राइंग्स में 10% इंटरेस्ट देना है। प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, मशीन पे 10% डेप्रिसिएशन, 5% ऑन फर्नीचर। प्रोवाइड 5% BDR ऑन डेटर्स। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमें दी गई है 500, सैलरी एक्सपेंस 150, रेंट 150, ठीक है। एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेएबल इवन इन लॉस, अगर लॉस है उसके बाद भी हमें पार्टनर्स को इन कैपिटल पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ऐसा कंडीशन में दिया गया है। अब सम की शुरुआत कैसे करोगे। सम की शुरुआत हमेशा देखो, सबसे पहले तो आप देख लो मैंने क्या क्या बनाया है। सबसे पहले हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। उसके बाद हम बनाएंगे P&L अकाउंट, इसके बाद हम बनाएंगे P&L एप्रो अकाउंट, जो कि हमारा पार्टनर्स कैपिटल का एप्रो अकाउंट होता है। यहाँ पे जो भी पार्टनर्स की लेन देन हम करेंगे वो ये P&L अकाउंट में जाएगा। एंड ये हम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर ये राम है, ये श्याम है, पर्टिकुलर ये राम, ये श्याम, सबके डेबिट क्रेडिट नोट डाउन कर दो। डेबिट
क्रेडिट। अब लास्ट में जो बनेगा हमारी वो बनेगी बैलेंस शीट, लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट, अमाउंट। सम की शुरुआत हमेशा पार्टनर्स कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस से की जाती है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कैपिटल दिया गया है राम एंड श्याम का 80, श्याम का 70। ठीक है, तो बाय ओपनिंग बैलेंस राम 80,000 एंड श्याम 70,000। उसके बाद हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में स्टॉक की ओपनिंग की एंट्री कर दो। स्टॉक आपको दिया गया है 1/4/16 25,000। यहाँ लिखेंगे हम 2 ओपनिंग स्टॉक 25,000। ठीक है, अब सीधा आ जाएंगे एडजस्टमेंट से शुरुआत। फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू 45,000, इट्स मार्केट वैल्यू इज 10% मोर। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा लेते हैं लोअर। मार्केट वैल्यू और करंट वैल्यू दोनों को मिलाओगे, मतलब एक मार्केट वैल्यू उसकी क्या होगी 45,000 और सॉरी करंट वैल्यू उसकी क्या होगी 45,000, मार्केट वैल्यू इज 10% मोर, तो विच एवर इज लेस। तो 10% मोर है, इससे ज़्यादा तो गिनने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 10% मोर और 45,000 उनमें से जो स्मॉल होगा, जो कम होगा, तो 45,000 इज लेस। एग्जाम्पल के साथ तो देखो, अभी करंट वैल्यू है क्लोजिंग स्टॉक की 45,000 एंड मार्केट वैल्यू इज 10% मोर, मीन्स के 45,000 एंड टू 10%, ठीक है, प्लस 4,500 49,000। सो मार्केट वैल्यू ये है, करंट वैल्यू ये है, तो इन दोनों में से विच एवर इज लोअर, तो हम कौन सा लेंगे 45,000। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक 45,000 एक ट्रेडिंग अकाउंट में एंट्री आएगी इसकी एंड एक बैलेंस शीट में। एडजस्टमेंट की हमेशा 2 इफेक्ट आती है। क्लोजिंग स्टॉक 45,000, ठीक है। यहाँ पे जितनी भी एडजस्टमेंट है इन सब की 2 इफेक्ट आएगी, और ट्रायल बैलेंस में जो भी एंट्रीज होगी उनकी एक ही इफेक्ट आएगी, लेकिन जो भी ब्रैकेट्स में दिया गया होगा उनकी 2 इफेक्ट आती है। वो इनको हाइडन एडजस्टमेंट बोलते हैं, वो इसलिए मैंने कहा था इनका ध्यान रखना आप। अब हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट तो हो गई सोल्व। हमें क्या लेना हमेशा विच एवर इज लोअर। अब 5% इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स पे 10%। सबसे पहले 5% हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट चुका देते हैं, या ड्रॉइंग्स भी जो उन्होंने ले ली है वो भी यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं, उन्होंने ड्राइंग कितना लिया है। तो ड्राइंग आपका राम का 18, श्याम का 16, ठीक है। राम का 18,000, श्याम का 16,000। सबसे पहले हम इंटरेस्ट दे देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट हमें कितना देना है 5% कैपिटल पे, 80,000 का 5%, 4,000 एंड 70,000 का 5%, तो 3,500 एंड टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट 10% देना है, तो 18,000 का 10% 1,800, 16,000 का 10% 1,600। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने एक तरह का P&L का अपना लॉस है, ठीक है, तो वो यहाँ कहाँ आएगा क्रेडिट साइड, बाय
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स राम श्याम। क्लियर। राम को कितना दिया 1800, श्याम को 1600, 1800 प्लस 1600 टोटल हमारा हो गया 3400। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये हमारी होगी एक्सपेंस, तो डेबिट साइड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा हो गया इनकम, इसलिए क्रेडिट साइड। राम श्याम 4000, 3500, 7500। ठीक है, ये हमारा हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेकंड एडजस्टमेंट भी कवर। एंड थर्ड एडजस्टमेंट, प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। अब मशीन हमें दी गई है 18,250, और कभी भी अगर ट्रायल बैलेंस में भी डेप्रिसिएशन दिया गया हो तो क्या करना, मशीन की वैल्यू इसको प्लस करके लिखना। ये डेप्रिसिएशन अगर पहले से ही काटा गया हो तो उसको एक तरह से काउंट ही मत करो, इस अमाउंट को इसमें प्लस कर दो और इसको भूल जाओ। फिर उसका 10% निकालो, फिर जो डेप्रिसिएशन है P&L में डाल दो, इसको भूल जाना, फिर कंफ्यूज करेगा ये आपको। इनमें से इतना डेप्रिसिएशन उन्होंने निकाल के रखा है, इसको भूल जाओ, इसकी अमाउंट इधर प्लस कर दो। ठीक है, तो मशीन 18,250, इसमें डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस का जो है वो प्लस कर दो 1750, तो आपकी वैल्यू हो गई 20,000 मशीन। अब इस पे 10% डेप्रिसिएशन निकालो, मीन्स के 2000, तो अब आपकी वैल्यू बची 18,000। अब ये डेप्रिसिएशन आप P&L में डाल दो। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी टू डेप्रिसिएशन मशीनरी 2000। ठीक है, अब 5% ऑन फर्नीचर है। फर्नीचर आपका कितना है 8000। फर्नीचर 8000, एंड डेप्रिसिएशन फर्नीचर का कितना हो जाएगा 5%, इसके 400, 8000 का 5%। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 7600। और यहाँ पे 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 400, ये भी हो गया। फिर उन्होंने बताया आउटस्टैंडिंग सैलरी 500 बाकी है, सैलरी एक्सपेंस 150 बाकी है, रेंट 150 बाकी है। सबसे पहले यहाँ पे आप बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड उसकी एंट्री कर दो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस कितना था आपका 150, रेंट कितना था आपका 150, एंड सैलरी कितनी थी आपकी 500, 150, 150, 300, 500, 800, 800 आपका खर्चा जो पहले से ही बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, मीन्स वो लायबिलिटी में करा देगा। अब यहाँ P&L में कैसे करोगे, P&L में करोगे सैलरी एक्सपेंस। सबसे पहले सैलरी कितनी है आपकी पहले से ही कटी हुई 15,000 है, तो 15,000 तो खर्चा है, प्लस एडजस्टमेंट का आउटस्टैंडिंग 500 प्लस करके 15,500 P&L में दिखाओगे। इसी तरह सैलरी एक्सपेंस, आपके सैलरी एक्सपेंस कितना है
1500 है, इसमें आउटस्टैंडिंग 150 प्लस करके 1650 दिखाओगे। उसके बाद था रेंट आपका था 5000 है, ठीक है। अब इसमें आउटस्टैंडिंग प्लस कर दो 150, 5150 आपका ये भी आउटस्टैंडिंग हो गया। अब क्या है, एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेएबल, ये तो ठीक है, पॉइंट है। अब ये एडजस्टमेंट होगी। अब एक और एडजस्टमेंट अपन कर लेते हैं, जैसे कि 8% गीता लोन, सबसे पहले ये करते हैं। तो क्या करना, सबसे पहले तो आप लायबिलिटी पे तो लिख ही लो 8% गीता लोन। भाई कितनी लोन है इसकी, 15,000। अब ये 8% है, ये परसेंटेज दिया गया, मतलब कि इस लोन पे हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इस लोन पे हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा कितना, 8%। अब एक और चीज़ है, इन्होंने तारीख मेंशन की है कि 1/10/2016 को हमने लोन ली थी। इट मीन्स पूरा 12 महीना अमाउंट हमारे पास नहीं था, हमने 1/10/2016 को लिया था। इट मीन्स हम इंटरेस्ट तो पे करेंगे बट 6 मंथ्स के लिए, क्योंकि हमने 1/10 को लिया तो हम 1/4 से इंटरेस्ट क्यों पे करें, ठीक है ना। ये डेट देने का रीज़न ही इन्होंने इसलिए दिया कि हमें बता सके कि हमने कब इन्हों से लोन ली थी। तो सबसे पहले तो 15,000 उसका 8% कर दो, 1200 हो गया। अब 6 महीने के लिए ली थी, होते 12 महीने, इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, 600 इंटरेस्ट हमें देने का। पहली एंट्री जो लगेगी वो लगेगी बैलेंस शीट में, इंटरेस्ट ऑन लोन गीता 600। दूसरी एंट्री लगेगी, यहाँ सब में 2 लगाना आप, P&L में 600। सेकंड हेड एंड एडजस्टमेंट हमारी लीज होल्ड बिल्डिंग फॉर 4 ईयर्स। लीज होल्ड मीन्स कि हमने एक बहुत ही लंबे समय के लिए एक बिल्डिंग ले ली है, जिसका 7,000 रुपये हमने एडवांस पे कर दिया है। अब ये 7,000 4 साल के लिए चलेगा। मतलब क्या करेंगे इसको, सालाना कितना हुआ, सालाना तो 1750 हुआ, तो 7,000 दिया है हमने। तो करंटली हमारा तो करंट ईयर का खर्चा कितना है, तो लीज और बिल्डिंग 1750। तो बाकी बचा वो क्या हो गया हमारा, प्रीपेड हो गया। क्या हो गया, प्रीपेड हो गया। तो लीज होल्ड बिल्डिंग 7,000 माइनस करंट ईयर 1750। अब बचा अपने पास 7,000 माइनस 1750, 5250, ठीक है। तो ये हमने सारी एडजस्टमेंट कर दी, हाइड एडजस्टमेंट में कर दी। अब क्या करना होता है, अब जो भी अमाउंट है वो कैरी फॉरवर्ड नीचे करते जाओ। राम हो गया, शाम हो गया। उसके बाद एक डेटर की पॉइंट हमारे से मिस हुई है, 5% BDR। तो वो कैसे निकालेंगे, डेप्टर्स जो आपके थे वो है 45,000, उस पर BDR 5% प्रोवाइड करना है, मतलब 2250 होंगे आई थिंक, यस 2250। अब 45,000 को 2250 से माइनस कर दो, 42750, ये आपका BDR माइनस हो गया। अब इसकी सेकंड एडजस्टमेंट इस तरह से आएगी कि 2BD प्लस BD या BD ओल्ड, BDR न्यू माइनस BDR ओल्ड, ठीक है। तो
सबसे पहले BD ओल्ड मीन्स ट्रायल बैलेंस वाला 400, न्यू कौन सा जो अभी हमने निकाला 2250, PDR ओल्ड माइनस करना है वो कौन सा, वो ट्रायल बैलेंस वाला 700। अब जो नेट फिगर है वो आप बाहर देख लो, 400 प्लस 2250 माइनस 700 कितना हो गया 1950। 1950, ठीक है। अब हम यहाँ चलते हैं एडजस्टमेंट की ओर। ड्राइंग्स हो गया, डेटर्स हो गया, स्टॉक हो गया, सेल्स रिटर्न। सबसे पहले यहाँ लिख दो सेल्स। सेल्स आपकी दी गई होगी क्रेडिट साइड 78150, इसमें से माइनस कर दो सेल्स रिटर्न SR। सेल्स रिटर्न आपका है 1000, मतलब 77150। अब यहाँ लिख दो परचेस। परचेस आपका है परचेस आपका है 60,000 एंड परचेस रिटर्न जो आपका है यहाँ पे 1500 है। PR माइनस करेंगे 1500, तो 60,000 का 1500 माइनस किया तो 58500। अब आप एक बार ट्रायल बैलेंस देख लो, फिर मैं सारी पॉइंटें नीचे डालता जा रहा हूँ। अब कैश बैलेंस दिया गया है 10,000 बराबर, तो वो सबसे पहले आपका आएगा बैलेंस शीट में कैश बैलेंस, जो कि आपका रहेगा 10,000 हो गया। उसके बाद परचेस हो गया, डिस्काउंट अलाउड 500, डिस्काउंट अलाउड हो गया आपका 500, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है पेटेप्स हो गया, मशीन हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, सन्ड्री एक्सपेंस हो गया, लीज और बिल्डिंग हो गया, गुडविल है 40,000। आप बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखोगे गुडविल 40,000। ट्रेडिंग एक्सपेंस आपका है 1250, तो यहाँ लिख देते हैं हम टू ट्रेडिंग एक्सपेंस। PNL में आएगा डेबिट साइड 1250, वन इफेक्ट ओनली। रेंट एंड टैक्सेस तो हमारा हो गया 5000। उसके बाद कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, डेबिट साइड 400। उसके बाद बैंक इंटरेस्ट आपका है 500, PNL में आएगा। फिर आपका इंश्योरेंस प्रीमियम 800, वो भी PNL में आएगा, प्रीमियम 800। सैलरी हो गया, वेजेस आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी, वेजेस सैलरी PNL में आती है, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। तो वेजेस कितनी है आपकी 14,000। उसके बाद है प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड मीन्स पहले से पे किया हुआ हो जाएगा आपका बैलेंस शीट में एसेट साइड। प्रीपेड इंश्योरेंस 200, ठीक है। लास्ट क्रेडिट बैलेंस में आ जाते हैं, कैपिटल हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, परचेस रिटर्न हो गया, बैंक ओडी लिख लेते हैं हम। लायबिलिटी साइड आएगी बैंक ओडी 8,000,
सेल्स हो गया, PDR हो गया, आउटस्टैंडिंग वेजेस आपका आएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड 1000। गीता लोन हो गया, बिल्स पेबल आपका आएगा 200, लायबिलिटी साइड पेबल है इसलिए। ठीक है, तो हमने सारी एडजस्टमेंट एंड ट्रायल बैलेंस में जो आइटम्स थी वो सब पुट कर दी। अब लास्टली हमको खाली एक चीज़ देखनी होती, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग वो कितने में कर रहे हैं। राम एंड शाह पार्टनर शेयरिंग 6:4 में वो शेयर कर रहे हैं। अब अकाउंट कैसे टैली करेंगे, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में आप आ जाओ, उसको टैली करते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल लगाते हैं 77150 प्लस 45,000, तो ये आपका हो गया 122,150। ठीक है, और ये भी आपका 122,150, ये सब माइनस करोगे आप 122,150 माइनस 25,000 माइनस 58,500 माइनस 400 माइनस 14,000, तो आपका आ गया 24,250 टू GP ट्रांसफ़र टू PNL। अब यहाँ पे लिखोगे बाय GP 24,250। अब मेरे को यहाँ दिख ही रहा है कि भाई 24,250 तो ये क्रेडिट लेके आए, पर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा ही है, तो डेबिट साइड का टोटल मैं पहले मार देता हूँ क्योंकि लॉस लग रहा है मेरे को। 15,500 प्लस 16 50 600 2000 4000 400 प्लस 5150 प्लस 1750 प्लस 1950 प्लस 1250 प्लस 500 प्लस 800, टोटल आपका PNL का डेबिट आया 32050। यहाँ पे आ गया 32050। तो आपका बाय नेट लॉस कितना आया 22,200 24,250 माइनस कर दे तो 7,800। अब जो ये आपका लॉस है वो आप ट्रांसफ़र करोगे PNL अप्रो में, यहाँ लिखना टू नेट लॉस 7,800। अब 7,800 प्लस 7,500 कितना हो गया 15,300। अब 15,300 में से हम इनका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग माइनस कर दे तो टोटल 11,900 हमें लॉस हुआ, वो हम राम और श्याम में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनके 6:4 रेशियो में। ठीक है, तो 11,900 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 4, तो आपका आ गया 7,140 इसका एंड 4,760 शाम का। अब ये लॉस जो है वो हम रिकवर करेंगे पार्टनर से, तो पार्टनर के अकाउंट में डाल देते हैं 2 PNL अप्रो लॉस 7,140 राम के अकाउंट में, 4,760 शाम के अकाउंट में। क्लियर। अब यहाँ हम टोटल कर देते हैं और ये हम डायरेक्ट भेज देंगे टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड निकालेंगे। सबसे पहले राम का टोटल करते तो 84,000 राम का है और शाम का हो गया 73,500, सेम 84,000 यहाँ 73,500। अब जो बैलेंस बचा वो हम करेंगे कैरी फॉरवर्ड, तो 84,000 में से 18,817 और 7,140 गया तो 5,7,060 गया, और यहाँ बचेगा 75,500, टोटल माइनस करोगे तो 5,1,140 बचेगा। अब ये बैलेंस हम लायबिलिटी में ट्रांसफ़र करेंगे, लायबिलिटी साइड लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट राम श्याम। राम का आगे आपका बैलेंस 5,7,060
वो आ गया 51140 शाम का। टोटल आ गया 108250। अब आपकी लाइबिलिटी और एसेट का टोटल मैच होना चाहिए, तो आपका अकाउंट टैली हो गया। तो चलो टैली करते हैं। 108250 प्लस 8000 प्लस 1000 प्लस 15000 प्लस 600 प्लस 200 प्लस 800। ठीक है। और हमारा एक क्रेडिटर्स रह गया था यहाँ पे डालना 35,000। ठीक है, प्लस 35,000 ये भी। तो टोटल हमारा लाइबिलिटी साइड का है 168850। अब एसेट साइड का टोटल देख लेते हैं कितना है। 40,000 गुडविल, 18,000 फर्नीचर, 76 बिल्डिंग, 76 फर्नीचर, 42700 आपका आ गया डेटर्स, 5250 आपका आ गया लीज होल्ड, प्लस 10,000 कैश बैलेंस, 45,000 स्टॉक एंड 200 आपका आ गया प्रीपेड इंश्योरेंस। तो टोटल आपका आ जाता है यहाँ पे एक और टोटल आपका आ गया 168850। 168850 आपका यहाँ का भी आपका टोटल आ गया। ठीक है, तो ये दोनों हमारे मैच हो गए, तो हमारा सम है परफेक्ट। थैंक यू सो मच।